हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था, लीफ का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लावर वाला पार्ट। तो फ्लावर वाले पार्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। वीडियो को कंप्लीट तक देखना है आपने और इसके बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स भी आपने तैयार करने हैं। दैट इज, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिए, अगर मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम बात करेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ये एक मॉडिफाइड शूट है विच इज मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फ्लावर है प्लांट्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर फ्लावर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब देखिए, फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, एक पॉइंट लिखूंगा मैं, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स में हमारा फ्लावर देखने को मिलता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक टर्म आता है, इस टर्म का नाम है एंथेसिस। एंथेसिस का क्या मतलब है? मान लो हमारे पास ये एक फ्लोरल बड है, ये हमारा फ्लोरल बड है। फ्लोरल बड किसपे लगा? ये थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर ये हमारा फ्लोरल बड है। इस फ्लोरल बड में एक प्रोसेस हो जाता है, इस प्रोसेस का नाम है एंथेसिस। एंथेसिस का क्या मतलब है? जब ये फ्लोरल पार्ट्स जब ये फ्लोरल पार्ट जो है, ये इसमें पूरे सारे के सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। सारे पार्ट इसमें वेल आइडेंटिफाई हो जाएं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथेसिस, है ना? तो क्या है एंथेसिस? दे प्रोसेस ऑफ opening of floral buds into floral parts is known as एंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट, एक और टर्म आता है इसमें, और ये टर्म है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? यहाँ पे सीधा सीधा हम एक टर्म में इसको एक डेफिनेशन में हम उसको क्लियर करेंगे, कल्चर ऑफ फ्लावर। जब हम फ्लावर का कल्चर करेंगे, या कल्चर आप लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो ब्रीडिंग, या आप लिख सकते हो इसको रेयरिंग ऑफ फ्लावर, उससे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। एक और टर्म आता है, और ये टर्म है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसी में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो हमारा मेन टॉपिक है। आज सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को हम क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स में, और इन्हीं 4 पार्ट्स को हमने आज डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहला हम बेसल पार्ट से शुरू करेंगे। जो बेसल पार्ट है फ्लावर, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल
और ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट कहलाता है स्टाइल, और ये वाला पार्ट कहलाता है। इन तीनों पार्ट को कलेक्टिवली कहा जाता है पिस्टल, या हम इन्हें कार्पल भी बोलते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है पिस्टल या कार्पल की जो यूनिट है उससे हम बोलते हैं गाइनोशियम, उसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। और ये जो गाइनोशियम है ये आता है फीमेल को हम इससे फीमेल जो है ना, फीमेल को हम इस वाले साइन से लिखते हैं प्लस और सर्कल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। इसके बाद अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके ऊपर है, ये सवाल है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके ऊपर है। तो ये ऐसे करके एक थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर होता है। ये मैंने थैलेमस बनाया है, इस थैलेमस के ऊपर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हमारा थैलेमस, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट यहीं पे अराइज होता है, दैट इज क्या वाला, ये बाइलोब होता है, इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर मेजॉरिटी में बाइलोब होता है, इसमें दो लोब होते हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये। ये लॉन्ग होता है इसमें, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। स्टॉक, ये जो फिलामेंट है ये सिट्राइल पार्ट है, फिलामेंट इसका आता है, दिस इज सिट्राइल पार्ट, और एंथर जो है दिस इज फर्टाइल पार्ट, ठीक है। इन दोनों को, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के स्टेमन बोलते हैं, और स्टेमन की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट आता है, और वो है हमारे सेपल्स या पेटल्स। पहले पेटल्स बना लेते हैं, ये आगे हमारे पेटल्स। पेटल्स की यूनिट को कोरोला बोलते हैं। ये क्या करता है पेटल्स, इसका काम है अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो पॉलिनेशन करें, ठीक है ना। तो पेटल्स जो है ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे एक स्ट्रक्चर आता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में। इसे बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स की जो यूनिट है इसे हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और ये सेपल जो है ये ग्रीन होती है। तो फोर्थ पार्ट आता है इसमें सेपल। जो सेपल है, सेपल की यूनिट को हम बोलते हैं कैलिक्स, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज। नाउ क्या पढ़ा हमने, अब इसको हम कंक्लूड करेंगे। अगर मैं बात करूंगा फ्लावर, तो फ्लावर में सबसे पहले पार्ट आता है थैलेमस। थैलेमस ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट, इसको बोलते हैं सेपल। सेपल की जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इस कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैलिक्स क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट फ्लावर को एट बर्ड स्टेज। जब फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज पे होगा तब इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। सेपल्स के बाद दूसरी यूनिट आती है, दूसरा पार्ट आता है इसका पेटल्स। पेटल्स की यूनिट जो है वो है कोरोला। कोरोला को हम सी से लिखते हैं, और ये कोरोला क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट आ गया इसमें, दैट इज स्टेमन। स्टेमन की यूनिट को बोलते हैं एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम को हम ए से लिखते हैं, और एंड्रोशियम क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। कार्बन की जो यूनिट है इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम, इसको हम लिखते हैं जी से, और ये आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपने और नोट करनी है, ये जो ये दो वाले पार्ट है सेपल्स और पेटल्स, इन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी वर्ड्स, और जो स्टेमन और कार्पल है इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। क्लियर है ये चीज? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लावर में दो वर्ड होंगे, एक एक्सेसरी वर्ड्स होंगे और रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। एक्सेसरी वर्ड्स भी दो हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ड्स भी दो हैं। ये क्या क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ठीक है, अब देखिए ये चारों क्या है? सेपल क्या है, पेटल क्या है, स्टेमन क्या है, कार्पल क्या है? ये चारों के चारों हैं। दिस ऑल फोर आर मॉडिफाइड लीफ। ये मॉडिफाइड लीफ है। जब लीफ प्रीमोर्डिया होता है ना, तो लीफ प्रीमोर्डिया में मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो बनते हैं मॉडिफाइड लीफ। इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम कह सकते हैं दे आर मॉडिफाइड स्पोरोफिट्स। ये चारों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये हैं मॉडिफाइड स्पोरोफिट्स। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।